बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विमिंग विद वीबा और आज के वीडियो में हम कफ्तान बनाना सीखेंगे जो कि हम 3 से 4 साल के बेबी के लिए बनाएंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है। फर्स्ट फैब्रिक को देख लेते हैं। तो इस तरह देखें, ये मैंने फैब्रिक लिया है और ये इस तरह से 2 फोल्ड में हमारे पास फैब्रिक है। 2 फोल्ड करने के बाद इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड में तय लगा लिया है, जिससे देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये फैब्रिक आ गया है। फर्स्ट इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। तो 4 फोल्ड होने के बाद इसकी जो लंबाई हमारे पास आएगी वो है 23 इंच। इस तरह से लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है, ये देखें 18 इंच इस तरह से। अब हमने इस पर मार्किंग करनी है। तो देखें यहाँ से ये बंद साइड है और यहाँ से ये खुली साइड है और यहाँ से भी ये बंद है और यहाँ से ये खुला है। तो हम इसी साइड से इसमें मार्किंग करेंगे। यहाँ से देखिए, अब हम मार्किंग करेंगे तो शोल्डर में हमें सिलाई लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। अब हम यहाँ मार्किंग करेंगे नेक की। तो हम नेक की यहाँ जो विड्थ रखेंगे वो रखेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं 2.5 इंच पे और लंबाई में हम इसे रखेंगे 2.5 इंच। और इस तरह से यहाँ हम एक राउंड में शेप बना देंगे। 2.5 ही हमने इसमें विड्थ रखी है और 2.5 इंच ही हमने इसमें लेंथ रखी है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। इसमें जस्ट नेक की कटिंग होती है, ज़्यादा इसमें कफ्तान में हम कटिंग नहीं करते। इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसे मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। अब इसे हटा देंगे और इसे इस तरह से देखिए हम खोल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसकी तय लगी हुई है, ये देखिए इस तरह से। और अभी हमारे पास आ गया बैक और ये हमारे पास आ गया फ्रंट। तो फ्रंट में नेक की हम कटिंग को ज़रा चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने 2.5 इंच पे लिया था इसे, देखिए नेक हमने 2.5 रखा था। तो हम यहाँ इसे करेंगे 3.5 यानी 3.5 इंच। और यहाँ इसे हम इस तरह से गुलाई बना देंगे दोबारा, यानी जो फ्रंट का नेक है उसे हम ज़रा डीप रख रहे हैं। बैक हमने रखा था 2.5 इंच और फ्रंट हमने रखा है 3.5 इंच। और यहाँ इसे कटिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है फ्रंट और बैक के नेक की। कुछ इस तरह से। अब इसे हम सीधा करके देख लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास कटिंग आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास फ्रंट का नेक आ गया और ये बैक का हमने नेक छोटा रखा है 2.5 इंच और फ्रंट नेक हमने 3.5 इंच रखा है यानी बड़ा रखा है। और यहाँ देखें जो शोल्डर है इसमें हमें सिलाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शोल्डर जो है वो यहाँ से स्टिच है, इसलिए हमने बंदिशी की तरफ से इसे ग्राफ को बनाया है। अब हमने यहाँ नेक को रेडी करना है। नेक को रेडी करने के लिए हम क्रॉस पाइपिंग को ले लेंगे और उसके बाद हम इस नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट और बैक का जो नेक है वो एक साथ रेडी होगा। इसे रेडी करने के बाद ये जो कफ्तान की साइड है ये देखें, ये जो फुल साइड है इसे हम डबल फोल्ड करके देखिए रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसे हम डबल फोल्ड करते जाएंगे और फुल स्टिच कर लेंगे इस साइड से, दामन से, इस वाले दामन से और इस साइड से भी। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे इस पर क्या करेंगे। और पाइपिंग को भी ले लेते हैं, क्रॉस पाइपिंग को, और फिर मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से हम लगाएंगे।
तरह से नज़र आएगा। और इसी तरह से मैंने इसे भी डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है साइड से। अब यहाँ हमने बेल लगानी है, तो फर्स्ट बेल ले लेते हैं। तो देखिए बेल लगाने के लिए इस तरह से मैंने बेल को ले लिया है। इसे हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए बैक साइड से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। इस साइड से देखिए यहाँ हम इसे रखेंगे, ये जो क्रीज है ना, क्रीज से हम इसे रखते हुए इस तरह से लगाएंगे और यहाँ इसे रख के इस तरह से फुल हम इसे रेडी कर लेंगे। जब सेकंड साइड पे आएंगे, ये देखिए जब इस साइड पे हम आएंगे तो इस तरह से इसके ऊपर इसे कवर कर देंगे और यहाँ से इसे फोल्ड करके इस तरह से यहाँ सिलाई लगा देंगे, इससे फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। तो चलिए फर्स्ट बेल को रेडी कर लेते हैं। बेल को रेडी करने के बाद हम इसमें इलास्टिक को डालेंगे और फिटिंग लगाएंगे और जिससे ये रेडी हो जाएगा। और ये चुन्नी आ रही है, इसका कोई इशू नहीं है, जब हम इसे प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा गला सेट हो जाएगा। तो चलिए बेल लगाते हैं, फिर इलास्टिक डालेंगे। और ये बैक से, और जैसे कि मैंने बताया था इसे प्रेस करके हम सेट कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद देखिए जो चुन्नी आ रही थी वो भी हट गई है। अब हमने यहाँ फिटिंग लगानी है और यहाँ हमने पहले डालनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक डालने के लिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह देखिए रॉन्ग साइड पे मैं इसे फर्स्ट तय लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसे उल्टी साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमने यहाँ मार्किंग करनी है। सो हमने यहाँ मार्किंग करनी है इलास्टिक को डालने के लिए। सो यहाँ से देखिए हम इस पर मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शोल्डर से इसे रखेंगे और उसके बाद यहाँ मार्क करेंगे 10 इंच पे इस तरह से, और इस साइड पे भी एक मार्क कर लेंगे 10 इंच पे और इस निशान को कर लेंगे सीधा। तो चलिए इस निशान को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मार्किंग को मैंने कर लिया है। अब एक मार्किंग हम यहाँ करेंगे 2.5 इंच पे इस तरह से, और यही सेम मार्किंग हम इस साइड पे भी कर लेंगे 2.5 इंच की, यानी 2.5 इंच। सो इस तरह देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने यहाँ से लेके इस मार्क तक इलास्टिक को डालना है और इतना जो पार्ट है इसे हम छोड़ देंगे। सेम यही मार्किंग हम बैक साइड पे भी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस साइड पे ही मार्किंग कर लिया है और 2.5 इंच का जो निशान था वो इस साइड पे दोनों साइड पे लगा दिया है। अब हमने यहाँ इलास्टिक को डालना है। तो फर्स्ट इलास्टिक को ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक को मैंने ले लिया है। फर्स्ट तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इलास्टिक की जो लंबाई है वो हमने कितनी ली है। तो इस तरह देखिए मैं डबल फोल्ड इसे कर लिया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 18 इंच इस तरह से। इसे हमने सिंपली फर्स्ट दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे डिवाइड करिए दो पार्ट में, 18 इंच की फ्रंट के लिए और 18 इंच की बैक के लिए। सो इस तरह से देखिए हम इसे रखेंगे और जो हमने मार्किंग या की है इस मार्किंग से इसे लगाएंगे और फिर इसे खींचते हुए दूसरे मार्क तक लगा के इस तरह से सिलाई कर देंगे, जिससे इसकी चुने इस तरह से कुछ नज़र आ जाएगी। इसी तरह से फ्रंट पीस को भी हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। सेकंड पार्ट है जो इसका, यहाँ से रखेंगे इलास्टिक का और इस तरह से फिर सेकंड मार्क पे इसे लगा के इस तरह से इसमें गैदर ले आएंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं इलास्टिक को डाल के, उसके बाद में फिटिंग लगाएंगे। इलास्टिक को डाल के रेडी कर लिया है फ्रंट से और बैक से भी। और इस तरह से देखिए इलास्टिक को मैंने डाला, जिसका मैंने आपको बताया था, इससे मैंने मार्किंग की है, वहाँ से हम इलास्टिक को लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे जो हमने मार्किंग है उस पर लगा के इस तरह से छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो इलास्टिक है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से इसे फर्स्ट सीधा कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने इसमें लगानी है फिटिंग। सो फिटिंग जो है वो कफ्तान के हम सीधी साइड पर लगाते हैं। सो यहाँ से इसे मार्किंग करेंगे फर्स्ट। सो यहाँ हमने लेने हैं शोल्डर, बेबी कैनी आर्म होल जितने हैं वो हम यहाँ मार्किंग करते हैं। सो हम यहाँ आर्म होल मार्क करेंगे 5.5 इंच पे, यानी 5.5 इंच पे इस तरह से।
और ये देखिए यहाँ जो हमने 2 इंच का 2.5 इंच का गैप छोड़ा था, 2.5 इंच का, यहाँ से हमने इसे मार्किंग सीधी बस लाइन लगा देनी है। ये देखिए यहाँ से हमने छोड़ा था ना, तो इसे ये जो 2.5 इंच का हमने मार्क किया है ये, और यहाँ से 5.5 इंच, इस दोनों निशानों को आपस में हम देखिए इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। और यहाँ से हम इसे दे देंगे इस तरह से हल्का सा तिरछा, फ्रॉक स्टाइल में। देखिए यहाँ से इस तरह से मार्किंग की और यहाँ से हल्का तिरछा दे दिया। और यहाँ से जो मैंने गैप रखा है वो तकरीबन रखा है मैंने 1.5 इंच का। सेम इसी तरह से यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ जो हमने 2.5 इंच का निशान छोड़ा था यहाँ से, यानी ये लास्टिक है यहाँ से, और यहाँ वही सेम मार्किंग आर्म होल की 5.5 इंच इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से दे देंगे इसे हल्का सा कर्व में, और गैप वही रखेंगे हम 1.5 इंच का जैसे वहाँ रखा था हमने। तो इस तरह से अब सिलाई को लगा लेते हैं और फिटिंग कंप्लीट कर लें। इससे हमारा जो कफ्तान है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग लगाने के बाद जो कफ्तान है वो रेडी है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। अपने और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।